हे चंड दौर्दंड लीला समुत्खंडिता खंडलाशेष शत्रु तुमेकागतिर्विघ्न संदोहन्त्री नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में बारंबार वंदना करते हुए और मंडप में भी आवाहित सुपूजित सभी प्रगट अवर चेतनाओं को देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए इस यज्ञ के लक्ष्मी नारायण यज्ञ गत 10 दिनों से जो यहाँ पर जिनके सानिध्य में सभी ब्राह्मण देवताओं ने अपना अपना सहयोग प्रदान किया है पूजा पाठ यज्ञ आदि से ऐसे आचार्य हमारे श्री बंसीलाल जी और आचार्य महावीर प्रसाद जी आपकी छत्र छाया में आपके सानिध्य में ये विशाल यज्ञ जो है संपन्न हुआ है भगवान की कृपा से निर्विघ्नता पूर्वक। और सबसे पहले बधाई के पात्र हैं इस यज्ञ के आयोजन करने वाले हमारी यजमान श्रीमती सरयुणा सृष्टि जी और आपका पूरा परिवार। इस कली काल में इतना बड़ा यज्ञ जो है ये बहुत दुर्लभ है। भागवत आदि ग्रंथों में तो आया है कि कृतय अध्याय विष्णु त्रेतायाम यज्जतो मखे द्वापरे परिचर्चाया करो तदहर कीर्तन। कलयुग में तो कीर्तन में कोई कर ले तो वो जो है बड़े यज्ञ के बराबर, क्योंकि कलयुग विषय भोगी लोगों का युग है, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। हजारों लाखों में से कोई एक आध ऐसा धर्मवान पुण्यवान व्यक्ति होता है, या फिर यूं कहें कि भगवान की जिसके ऊपर पूरी कृपा आशीर्वाद की बरसात अनवरत बरसात हो, तब इतना बड़ा। वरना तो इतने बड़े बड़े यज्ञ तो त्रेता में जो है यज्ञों की प्रधानता थी, पर आज आपने इस कलिकाल में कलयुग में और इतना बड़ा यज्ञ, क्योंकि जैसे हमारे आचार्य जी अभी बता रहे थे कि इसमें तन मन धन सब कुछ अर्पण करना पड़ता है, फिर उसमें अपना भाव भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, तो ये बड़ी बात है। बड़े बड़े यज्ञों में जो है समितियां बनती हैं, सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, सही हो। आपने अकेले इतना सब कुछ और इतने दिन तक, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और भगवान श्री कृष्ण तो गीता में कहते हैं 3 प्रकार के यज्ञ हमारे यहाँ होते हैं, इनमें से सबसे जो अच्छा यज्ञ वो है सात्विक यज्ञ जिसको कहते हैं, जो आपने किया। इस सात्विक यज्ञ में अच्छा यज्ञ कोई भी हो, किसी प्रकार की पूजा हो, शुभ काम में व्यक्ति जब संकल्प लेता है तो उसमें विघ्न बहुत आता है। धरती आकाश पाताल तीनों जगह से विघ्न आते हैं, तो निर्विघ्नता पूर्वक कोई कार्य संपन्न हो जाए, इतना बड़ा यज्ञ ये प्रभु की कृपा होती है, भगवान की कृपा और माता रानी की कृपा से सब संपन्न हो गया है। और उसके लिए क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में विधि निषेध भी कहा गया है, रामायण में भी पंक्ति आती है कि विधि निषेध में कलिमल करनी कर्म कथा अभिनंदन करनी। कुछ विधियां होती हैं, कुछ निषेध होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। तो यज्ञकर्ता जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनके लिए जो नियम संयम आचार विचार लागू होता है वही यजमान के लिए भी होता है। और जब यजमान और ब्राह्मण दोनों इसमें नियम और संयम विधि निषेध दोनों का पालन करें, तब ऐसे यज्ञ जो है निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होते हैं। तो भगवान की अतिशय कृपा हुई है। और कलयुग में तो विशेष में क्या कहूँ, बस यही है मानव जीवन का सार। एक छोटी सी कविता का भाव, क्योंकि आप पंजाब के रहने वाले हैं तो मैं पंजाब की कुछ शहरों को जोड़ करके एक छोटी सी कविता उसका फिर आध्यात्मिक भाव आपके सामने रखूँ। क्योंकि दुर्लभ मनुष्य जीवन हमारा ये भगवान ने हमें दिया है 84 लाख योनियों के भोगने के, और इसको पा करके फिर संसार के दूसरे भोगों में हम ऐसे ही खो जाए। क्योंकि कलयुग में भोग वासनाएं सांसारिक प्रवृत्तियां हर व्यक्ति के अंदर होती हैं, इन सब से हटकर के जिसका मन परमात्मा में लग जाए ये बड़ी बात होती है।
वरना तो अपने खाने कमाने के लिए सब जो है व्यस्त है, सब लगे पड़े हैं, झूठ सच बोल करके आदमी अपना पेट पाल रहा है, जैसे तैसे कर रहा है। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, परमात्मा को बिल्कुल सात्विक प्रवृत्ति से समर्पित प्रत्येक कर्म करना, ये बहुत बड़ी दुर्लभता की बात होती है। तो ये भी जो बीज आपने बोया है, आज तो जो काट रहे हैं, ये तो पिछले जन्म का बोया है। क्योंकि व्यक्ति जो कर्म करता है, जन्म जन्मांतर के कर्म हमारे साथ जाते हैं, और यहाँ से इस जीवन में जो कुछ भी उपलब्धि होगी, रुपया पैसा, गाड़ियाँ, कोठे, बंगले, फैक्ट्रियाँ, बिजनेस, व्यापार, जितना हम जोड़े वो तो आखिर में सब यही छूट जाता है, आदमी चला जाता है। तो फिर साथ में क्या ले गए यहाँ से? तो हमारे जो कर्म होते हैं, अच्छे और बुरे कर्म, वही साथ जाते हैं, बाकी तो सब छूट जाता है। तो इसीलिए कविता का मेरा आशय यही है कि पूरब की कमाई तूने पश्चिम में बैठ खाई, आगरे के खेत तूने कछु न बिजाई है। दिल्ली के दलालों ने तो सौदा ही बिगाड़ दिया, तज बैरोवाल चित अमृतसर लाई है। साथ के संबंधी तो सदा ही लाहौर कहे, और पटियाले की औरतें जगाधरी न पाई है। नाभा के लोग तो पुकार कहे बार बार, सहारनपुर के रास्ते चलो हरिद्वार जाइए। अब इस कविता में जो है शहरों के नाम है, 1 2 यूपी के हो गए, कुछ दिल्ली का हो गया, बाकी जगाधरी आपके हरियाणा में आ गए, बाकी पंजाब के शहर। लेकिन यहाँ कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि आगे पूरब की कमाई तूने पश्चिम में बैठ खाई। ऐ मनुष्य, पूरब की कमाई का मतलब जो पिछले जन्म में हमने अच्छा किया होगा, क्योंकि अवश्य में भवितव्यम कृतम कर्म समासु, किए हुए कर्मों को अवश्य जीव को भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। तो जो पिछले जन्म में बोया था, अच्छा ही बोया होगा, क्योंकि आज भगवान ने मनुष्य बनाया है। और वरना तो कीड़े मकोड़े भी बना सकते थे, कुत्ते बिल्ली सुअर कुकर आदि। तो भगवान ने हमें मनुष्य बनाए हैं, और मनुष्य बना करके भी फिर ये भगवान की भक्ति हमारे अंदर आ गई है, अच्छे कर्मों को करने की प्रवृत्ति शक्ति आ गई है, ये बड़ी कृपा है। तो पूरब की कमाई आज खा रहे हैं, यानी पिछले जन्म का जो अच्छा किया था वो आज बैठ करके हम खा रहे हैं। लेकिन आगे के लिए फिर क्या किया? आगरे के लिए, आगरा वैसे तो यूपी में, लेकिन ये आगरे का मतलब कि अगले जन्म के लिए। संसार में सबसे चतुर मनुष्य कौन है? बोले जिसने इस लोक में रहते हुए परलोक को भी सुधार किया हो, वहां के लिए भी सामान इकट्ठा कर लिया। जैसे यात्रा पर निकलना होता है, लंबी यात्रा पर, तो व्यक्ति खूब सारा इकट्ठा कर लेता, अपने बैग बस्ते तैयार, बोले भाई ये भी जरूरत पड़ेगी, ये भी ले चलो। तो ये भी आदमी इस संसार से जब परम यात्रा को प्रस्थान करता है, तो वहाँ के लिए हमारी क्या तैयारी है? क्योंकि रुपया पैसा वहाँ नहीं जाएगा, तो वहाँ जाएंगे हमारे किए हुए कर्म। तो कर्मों का बीज जो बोएगा उसको फिर आगे वैसे ही फल भी मिलेगा, जन्म मिलेगा। तो पूरब की कमाई तूने पश्चिम में बैठ खाई, और आगरे की खेती तूने कछु न बिजाई। बोले आगे के लिए तो कुछ भी नहीं किया हमने, पिछला बोया गया, काट रहे हैं, आज आनंद कर रहे हैं, लेकिन आगे के लिए क्या? और करता भी अगर मनुष्य, लेकिन दिल्ली के दलालों ने तो सौदा ही बिगाड़ दिया। दिल्ली के दलाल को, दिल्ली में बड़ी बड़ी मंडियां लगती है ना हर चीज दिल्ली में, लेकिन यहाँ दिल्ली का मतलब हमारा ये दिल, क्योंकि इस दिल के दलाल कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये सब भजन नहीं करने देते। हमारा ये मन जो है भगवान में लगने के बजाय संसार में लग जाता है। और मन ये वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, उपनिषद कहते हैं कि हमारे बंधन और मुक्ति का कारण हमारा ये मन ही है। अगर मन परमात्मा में लग गया तो आप मुक्त हैं, और मन संसार में लग गया तो हम बंधन में बंधे हुए हैं। तो दिल्ली के दलालों ने तो सौदा ही बिगाड़ दिया। ये दिल के जो दलाल हैं, ये भगवान की ओर नहीं जाने देते हमारे मन को, संसार के विषयों में ये मन फंस जाता है। इसलिए दिल्ली के दलालों ने तो सौदा ही बिगाड़ दिया। तज बैरोवाल चित्त अमृतसर लाइए। बैरोवाल तो तरन तारण के पास में एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन यहाँ बैरोवाल का मतलब क्या है? बोले बैर भाव, जो राग और द्वेष के वशीभूत हम संसार में विचरण कर रहे हैं। किसी से हम राग कर देते हैं, किसी से हम
राग कर देते हैं। तो ये द्वेष भाव छोड़ करके हम, और अमृतसर तो एक तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, दुर्गाना मंदिर भी है हमारा माता का मंदिर, लेकिन यहाँ अमृतसर का मतलब है अमृत का सरोवर, यानी भगवान का भजन, वो सबसे बड़ा अमृत है। तो तब जो वैरभाव चित्त, यानी अपने इस चित्त से, मन से संसार के वैर भाव को त्याग करके, छोड़ करके, और अमृतसर यानी भगवान के भजन में, भक्ति में अपने मन को हम बनाना। साथ के संबंधी तो सदा ही लाहौर कहे, लाहौर तो आज पड़ोसी के पास चला गया है, लेकिन यहाँ लाहौर का मतलब है कि हमारे कुटुंबीजन जो होते हैं, परिवारजन जो होते हैं ना, पिता कमाने जाएगा तो पत्नी, बच्चे, परिवार सब कहेंगे लाहौर, और कमा के लाहौर, क्योंकि संसार स्वार्थ का है। तो साथ के संबंधी तो सदा ही लाहौर कहे, यानी और ला, और ला, और ला। कृषि की भी तृष्णा पूरी नहीं होती, क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा होता था कि परिवार चाहे कितना बड़ा हो, पर परिवार का एक व्यक्ति भी अगर कमाने वाला है और 10 आदमी खाने वाले हैं, तो एक की कमाई से 10 की जरूरतें पूरी हो जाती थी। लेकिन आज कल युग में हर व्यक्ति कमाने वाला है, तब भी जो है जरूरतें पूरी नहीं होती, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं इतनी ही बढ़ गई। इसलिए साथ के संबंधी तो सदा ही लाहौर कहें, पटियाले की औरतें जगाधरी न पाई है। पटियाला तो आपके पंजाब में है, लेकिन यहाँ पटियाले का मतलब है ये पेट रूपी आला। इस पेट को भरने के लिए हिसाब लगाओ, जब से हमने जन्म लिया और मृत्यु पर्यंत व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, अपने पेट की उदर पूर्ति हम नहीं कर सकते हैं। और जब पेट को ही भरने के चक्कर में लगे रहेंगे, तो जगाधरी का मतलब, जगाधरी तो ये पड़ोस में ही है, लेकिन यहाँ जगाधरी का मतलब है जगत का आधार। दुनिया की जरूरतों को, परिवार की जरूरतों को पूरे करते करते हम जगत के आधार यानी नारायण को, भगवान को पाने से चूक जाते हैं। इसलिए नाभा के लोग तो पुकार कहें बार बार, सहारनपुर के रास्ते चलो हरिद्वार जाइए। नाभा पटियाले से 17 किलोमीटर आगे है कस्बा, छोटी सी एक रियासत पहले होती थी। तो नाभा के लोग, लेकिन यहाँ नाभा का मतलब जिसको संसार में कोई भय नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है। मृत्यु का भय किसको नहीं होगा? जिसका मन भगवान में लग गया है, उसको मरने से भय नहीं होता। तो जो निर्भीक लोग हैं, यानी जो भगवान के भजन में आप जैसे लोग लगे रहते हैं, सुबह से साधना शाम तक चलती रहती, ऐसे नाभा के लोग तो बाकी लोगों को भी पुकार कहें बार बार कि सहारनपुर के रास्ते चलो हरिद्वार जाइए। यहाँ सहारनपुर का मतलब है साधनों के द्वारा, पूजा पाठ यज्ञ जप तप अनुष्ठान संध्या बंधन के द्वारा हरिद्वार जाइए, यानी हरि के द्वार भगवान के पास जाने का एक ही मार्ग है कि यज्ञ जप तप दान अनुष्ठान पूजा पाठ, यही सब मार्ग है हमारे। तो यही मार्गों का कोई अनुसरण करेगा तो उसको एक दिन जो है हरि का द्वार यानी परमात्मा का धाम मिल जाएगा। तो आपके द्वारा इतना सुंदर जो है यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुआ। आपको हम सभी ब्राह्मणों के द्वारा जो है बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आपके सुखी और मंगल जीवन की, आपके परिवार के सुखी जीवन की हम कामना करते हैं। और सभी हमारे यज्ञ आचार्य, सभी ब्राह्मण देवता एक से बढ़कर एक विद्वान हैं, सभी ने अपना 101% जो है किया है और पूरे तन मन से इस यज्ञ को संपन्न किया है। सबको साधुवाद, हमारे आचार्य जीवनों का साधुवाद, धन्यवाद कि आपकी छत्र छाया में सभी ने विधिवत कार्य किया है। हमारे साथ में जो ताकशास्त्री 2 बंधुगण जिन्होंने सुंदर भोजन की व्यवस्था, उनका भी धन्यवाद। और आपके साथ में भी जो पंडित जी लोग हैं मंदिर की सेवा कर रहे हैं, आप सभी के साथ में 10 दिनों तक बड़ा आनंद रहा, बड़ा हमें भी जो है अच्छा लगा है। सुखपूर्वक हम सब यहाँ पर रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा न कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत बहुत आपने भरपूर आशीर्वाद सभी को प्रदान किया है।